वार्ड 39 के तृणमूल के कैंडिडेट मोहम्मद जसीमुद्दीन की क़यादत में एक बड़ा रोड शो का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वजीर जनाब फिराद हकीम खुद शामिल हुए। इन्होंने दावा किया कि तकरीबन 10,000 से ज़ायद लीड मोहम्मद जसीमुद्दीन यहां से हासिल करेंगे, क्योंकि ये अपनी काम की बुनियाद पर वार्ड में अपना पहचान बनाए रखे हैं। रियासती वजीर ने ऑपोजिशन पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि यहां सीपीएम और कांग्रेस के बहुत सारे कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो सकती है, जबकि बंगाल में बीजेपी का कोई वजूद भी नहीं और ना ही होगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जसीम बहुत सारे वोट से जीतेंगे, क्योंकि हमारे माँ बहन वोट देंगे, हमारे भाई वोट देंगे, और यहाँ पर एक रिकॉर्ड मार्जिन से जसीम जीतेगा इंशाल्लाह। उसे कोर्ट में रहने दीजिए, हम आवाम में हैं। वो कोर्ट में रहे, हम आवाम में हैं। ये बेहतरीन काउंसिलर आपको और नहीं मिलेगा। आप सब मिलके उसे वोट दीजिए, और इलाके में जो हमारे प्रोग्रेस हो रहा है। आज हमारे फराद हकीम साहब जो हमारे साबिक मेयर हैं, वो आज ममता बनर्जी के तमाम नुमाइंदों को केरला कॉर्पोरेशन में ले जाने के लिए आज से वो कैंपेन शुरू किए हैं। जितना फूल पड़ा इंटू 100 या 1000 वोट जसीम को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और कम से कम 10,000 वोट से वो ये वोट से जीतेगा। चाहे जो भी आ जाए, यहाँ के जो आवाम है, हम जितना करीब 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं। 40-50 साल से हम राजनीति में हैं। हमें जितना देख के जो आइडिया बना, उससे कम 10,000 वोट से जीतेगा, और बाद में कि उनके जितने विरोधी हैं, कांग्रेस हो या दूसरा कोई हो, उनका जमानत जो है रखना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से टीएमसी के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है दिल्ली में, क्या कहेंगे? चाहे रोक ले जमाना हमारा, सलामत रहे दीदी हमारा। और थोड़ा से देर है, 24 तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर ऊपर वाला सच्ची ढंग से हमारा दुआ को कबूल करता है, तो दीदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने में थोड़ा सा ही देर है। दीदी लहर दादा, बहुत वार्ड में आप लोग का विरोधी दादा, बहुत सारे वार्ड में आप ही के पार्टी के जो पहले लीडर थे, अभी अगेंस्ट में भी आ गए, एक बंगला में बात है, पौध बोले अमी देव, रौद बोले अमी, मूर्ति बोले अमी देव, हासे अंतुर जामे। रास्ता बोलता है हम देवता हैं, रथ जो चलता है उसको बोलता है हम देवता हैं, मूर्ति जो रथ में लगा हुआ वो कहता है हम देवता हैं, और असल देवता जो है वो हंसता है। यहाँ पर भी वही हुआ है, हम कुछ नहीं, सब दीदी के ऊपर आवाम के भरोसा है। हम दीदी के नुमाइंदे हैं, इसलिए आवाम हमें पसंद करता है। कांग्रेस के बहुत से प्रत्याशी जो हैं अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रत्याशी प्रत्याशा करेगा, मगर प्रत्याशा करके जब वो मायूस हो जाएगा, उसे जरूर हम रुमाल देंगे आंख मोचने के। बीजेपी का वजूद रहेगा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में? मेरे ख्याल से बीजेपी का वजूद नहीं रहना चाहिए। जैसे टीएमसी बोर्ड ने काम किया है, जैसे ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम हुआ है, बीजेपी का वजूद जैसे बंगाल में नहीं है, जहाँ भी आपका बाई इलेक्शन हो रहा देख रहे हैं आप, जो 1 लाख 1.5 लाख वोट से हार जा रहा है, यहाँ पर भी बीजेपी को आदमी वोट नहीं देगा,
क्योंकि मंदिर मस्जिद ये राजनीति बहुत पुराना हो गया है। अभी है डेवलपमेंट का राजनीति। आप लोग खीर भंडार दीजिएगा तो चाहे जाए जो भी होगा, वो अगर बीजेपी का भी औरत होगा तो उसे मिलेगा, तो वो तो ममता बनर्जी का एहसान मानेगा। आप जब बीमार पड़ जाइएगा, जब 700 कार्ड लेके अस्पताल जाइएगा, चाहे आप बीजेपी का सपोर्टर है, कहिएगा यहाँ ममता बनर्जी धन्यवाद। जब आप गांव में अगर है तो वो सबूत साथी का साइकिल लेके जब आपके बच्चा स्कूल जाएगा तो कहिएगा ममता दी के लिए ये साइकिल हमें मिला है। ऐसा बहुत सारा स्कीम है जो आवाम के लिए ममता दी ने किया है और आवाम खुश है, इसलिए तो 270 चाहेंगे तो बीजेपी खाली हो जाएगा, खाली गेट खोल देना है। मुद्दा अगर नहीं है आपके सामने तो आप अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर सकते। हमारे सामने मुद्दा था 34 साल के जो नंदीग्राम, भिकारी पासवान, सिंगूर, ये हमारे गोली जो रिजवानुर रहमान, बहुत सारे ऐसे मुद्दा था जिसके ऊपर हम लोग लड़ाई किया। आज आपके पास मुद्दा क्या है? सिर्फ बॉबी हकीम काला है इसलिए उसे वोट मत दीजिए, ममता बनर्जी चाली का चाल में रहती है इसलिए उसे वोट मत दीजिए, या पर्सनल एजेंडा करके गाली देना, ये छोड़ के तो कुछ है नहीं। ऑपोजिशन शुड एक्ट लाइक ए ऑपोजिशन। जिसके पास कहाएगा ये तृणमूल कांग्रेस को ये कर रहा है, हम आएंगे तो ये करेंगे, वो तो नहीं है फिरका परस्ती। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ये सिख है, वो क्रिश्चियन है, ये बिहारी है, वो यूपी वाला, ये कोई मुद्दा है? हम हिंदुस्तान के हैं और सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हम सबका ये हिंदुस्तान है। इसमें हम कोई ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान हमारा है और हम जब हमारा मौत आएगी तो ये हिंदुस्तान के सरजमीन पे 6 फुट में हमारा कब्र होगा, हम हिंदुस्तान की ज़मीन में मिल जाएंगे। सेंट्रल फोर्स को मांग रहा है केएमसी चुनाव में वो फिर बंगला में एक बहकावत है, नाचते ना जान ले उठून बैका, नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। अब ये तो नहीं कहता जो हम निकम्मे हैं, पब्लिक हमें वोट नहीं देगा। अभी से हम कह रहे हैं, आप बोलेगा लूट लिया है भी टीएमसी, सब हमें कैंडिडेट मिला जहाँ पर वो तो ज़बरदस्ती किसी को पैसा दे के किया है। हमारा पोलिंग एजेंट है नहीं, अभी तो पोलिंग एजेंट वो बूथ का होगा, तो तुम्हारे पास पोलिंग एजेंट नहीं है, बोले पोलिंग एजेंट बैठाने नहीं दिया, सवेरे से बवाल शुरू कर देगा, पोलिंग एजेंट का लिए, इसका लिए, उसका लिए करते जाएगा। जैसा आप देखें ना, टिबरीवाल जो ममता दी के इलेक्शन में परेशान कर दिया सारा दिन, और हर 4 इंस्पेक्शन के बाद जो हमारे इलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वो कहा जो ये सब बेबुनियाद ये है, क्या बोलते हैं उसको, एलिगेशन, बेबुनियाद एलिगेशन है। तो ये बेबुनियाद एलिगेशन करते रहेगा और आदमी हंसते रहेगा। अभी और बीजेपी कुछ नहीं है, তৃণমূল था, তৃণমূল है और তৃণমূল रहेगा। দাদা মেয়র হিসেবে নয়, যদি আপনি পুরভোট প্রার্থী হিসেবে দেখেন তাহলে কলকাতার মানুষ এখনো কি থেকে বঞ্চিত? আপনার কি মনে হয়? কলকাতা মানুষকে 10 বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবের থেকে চিফ মিনিস্টার হয়েছে, কলকাতায় আমাদের বোর্ড এসছে, আমরা সর্বতভাবে জল দিয়েছি। কিছু জায়গায় যাদবপুর, টালিগঞ্জে কিছু জায়গায় আটকে আছে, আমরা অনেকটা জায়গায় ড্রেনেজ করেছি। যদিও ঠনঠনিয়ার থেকে নিয়ে আমার স্ট্রিট পর্যন্ত আমাদের একটা বড় ডিসিল ঠিক হয়ে গেলে, আর আমাদের কিছু পামা বাজারে নতুন পাম্পিং স্টেশন হয়ে গেলে সেটাও ঠিক হয়ে যাবে। আর বাদবাকি কলকাতাকে নতুন রূপ তো দিয়েছে। আগে রাজীব গান্ধী বলতো ক্যালকাটা ইজ এ ডাইং সিটি, এখন সবাই দেখে বলে ওয়াও, ক্যালকাটা इज ए लिविंग सिटी, ए सिटी ऑफ जॉय। यहाँ के आवाम से क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ के आवाम को आप ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा रखिए और उनके जो सिपा सलार है जसीमुद्दीन, उसके ऊपर भरोसा रखिए, उसे यहाँ पे भेजिए और कहिए ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।